हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर। जिसमें हम लोग राजनीति विज्ञान में आज हम लोग का जो चैप्टर है वो मौलिक कर्तव्य हैं। तो चलिए, मौलिक कर्तव्य कितना होता है, मतलब टोटल 11 होते हैं मौलिक कर्तव्य, जो कि कुछ संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो उस संशोधन को भी पढ़ेंगे और जो भी ऑनलाइनर क्वेश्चन रहेगा उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। ये मौलिक कर्तव्य है, टोटल 11 होता है हम लोगों का मौलिक कर्तव्य। तो इन सभी को पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद ऑनलाइनर स्टार्ट करेंगे। तो पहला मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ये दूसरा मौलिक कर्तव्य है। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आह्वान के जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों को समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। 6 नंबर का मौलिक कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परीक्षण करें। 7 नंबर का मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। 8वां मौलिक कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानवर्धन भावना का विकास करें। 9 नंबर का मौलिक कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। और 10 नंबर का मौलिक कर्तव्य है व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11 नंबर का जो कि नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, माता पिता का संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का उसका मौलिक कर्तव्य है। तो ये सन 2002 में करीब जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ऑनलाइनर। तो ये पीडीएफ जो है इस वीडियो का आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एमजी क्लासेस विकास चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। स्वर्ण सिंह समिति में सदस्यों की कुल संख्या 12 थी, ये आपको याद रखना है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य जो है असंवैधानिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 है, उसके द्वारा यह मतलब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। ये अगला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेखित मिलता है। तो भाग 4 के क में मिलता है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। तो अनुच्छेद 51 क को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो उस 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। फिर उसके बाद 86वां संविधान संशोधन आया जो कि 11 हो गया। तो अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि हम लोगों ने पढ़ा भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। संविधान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का पालन करके उसके आदर्श, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगानों का आदर करने के मौलिक कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो वो प्रथम स्थान पर रखा गया है। जो हम लोग मौलिक कर्तव्य पढ़ रहे थे लिस्ट में, उसमें प्रथम स्थान जो पहला पैराग्राफ था वो यही था कि उसके आदर्श, संस्था और राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगान का आदर करें। अगला प्रश्न है कि भारत की संपूर्ण प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसके अक्षुण्ण बनाए रखने के मौलिक कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। तो तीसरे स्थान पर। वन्य प्राणियों का संरक्षण भारतीय नागरिक का क्या है, एक मौलिक अधिकार है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा किस मामले में कहा था। तो विजय इमानुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। वर्ष 1999 में मौलिक कर्तव्य ने क्रियान्वयन हेतु किस समिति का गठन किया गया था। तो JS वर्मा समिति का।
मौलिक कर्तव्य का पालन किस पर निर्भर करता है? तो व्यक्ति के नैतिक स्थिति पर मतलब निर्भर करता है कि व्यक्ति का कैसा नैतिक, मानसिक या फिर उद्देश्य क्या है, उसी के आधार पर वह मौलिक कर्तव्य का पालन कर सकता है। मौलिक कर्तव्य बाध्य नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में बाध्य है और कुछ मामलों में अबाध्य है। अब अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य को किसके द्वारा प्रभावित नहीं बनाया जा सकता है? तो परमादेश द्वारा प्रभावित नहीं बनाया जा सकता। मौलिक कर्तव्य का पालन न करने पर किसके द्वारा दंड दिए जाने का प्रावधान है? तो किसी के द्वारा दंड नहीं दिया जा सकता। यदि आप मौलिक कर्तव्य मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो आपको कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं किया जाएगा। लेकिन कुछ मामलों में अगर सामाजिक स्थिति को देखते हुए अगर आप मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं, तो जैसे कि झंडा का अवैध तरीके से सम्मान करना या फिर बच्चों पर प्रताड़ना करना, तो उस मौलिक कर्तव्य को आपको सज़ा भी हो सकता है। अगला है 20 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 51 का क। जबकि अनुच्छेद 51 जो था, सिर्फ अनुच्छेद 51 वह अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विचार से संबंधित था। तो फ्रेंड्स, ये था मौलिक कर्तव्य से संबंधित 20 प्रश्न। इसके बाद प्रश्न नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न था। तो इसका PDF आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल MG क्लासेस विकास सर पर। और हाँ, यदि आप नए सब्सक्राइब मतलब कि व्यूअर हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यदि कंटेंट आपको अच्छा लगता है, और वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।